क्लास 9th चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं कि जो मैटर तो आप समझ ही चुके होंगे। हमारे पहले ही हमने बता चुका है कि मैटर क्या होता है। वो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास मास होता है उसे मैटर कहते हैं। लेकिन अब हमारे इस चैप्टर में जो एक पॉइंट आया प्योर कहने से क्या मतलब है। हम अगर अपने अराउंड बहुत सी चीज़ों को देखें जैसे शुगर, सॉइल्स, मिल्क एंड मैनी अदर थिंग्स, क्या ये प्योर होते हैं? कई लोग कहते हैं कि हमें मिल्क प्योर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसमें कुछ और मिला हुआ है। और अगर हमें मिट्टी को देखें तो मिट्टी को भी हम प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि मिट्टी में तो बहुत कुछ मिला होता है। वी will find that color, shape and size of all particles of sugar are same, but the soil contain particles of different colors. हम शुगर में देखते हैं ये सारे के सारे पार्टिकल सफ़ेद रंग के होते हैं, और वहीं सॉइल के अंदर कुछ पार्टिकल सफ़ेद होते हैं, कुछ पार्टिकल ब्लैक होते हैं, कुछ रेड होते हैं, और अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर शेप के होते हैं। इस बात को देखते हुए हम ये भी जानते हैं कि मिट्टी में कुछ डेड इंसेक्ट भी पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़। तो हम उसे प्योर नहीं कह सकते सॉइल को। तो फ्रॉम दैट वी कंक्लूड ऑल मैटर अराउंड अस आर नॉट प्योर। तो हमारे अराउंड में जितने भी मैटर हम मिलते हैं वो प्योर नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप। हमारे अराउंड में दो तरीके के मैटर हमें मिल सकते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर और मिक्सचर। जो प्योर होती हैं उन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और जो मिक्सचर या इम्प्योर होते हैं उन्हें मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिर हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या होते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड? एलिमेंट ए प्योर सब्सटेंस in which only one kind of particle is going to be present। ऐसा मैटर जिसमें केवल एक ही प्रकार का पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट आर द प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। एलिमेंट जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होते हैं। हम एलिमेंट का एग्जांपल लें तो जैसे कि गोल्ड, सल्फर, ये सब प्योर होती हैं। एंड ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर। और जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं प्योर होते हैं। प्योर क्यों? क्योंकि वो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। एलिमेंट्स के नाम हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ETC। एंड कंपाउंड्स के नाम हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, क्लोरीन एंड शुगर, ETC। एंड जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एक खासियत ये भी होती है, इट रिमेन होमोजीनियस थ्रू आउट द मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस नहीं होता। मिक्सचर होमोजीनियस, उसमें प्रॉपर्टी जो होती हैं कहीं ना कहीं आखिर डिफरेंस हो जाती हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें थ्रू आउट द सब्सटेंस प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी रहती हैं, और वो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। नाउ इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं? ए मिक्सचर इज वन इन विच टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट। ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर जो होता है एक से ज़्यादा
टू या मोर देन टू प्योर सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करने से बनता है। और कुछ एग्जांपल मिक्सर जो होते हैं उनके एग्जांपल क्या होते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, सोरकिन, जूस, ड्रिंक, शरबत, गुड़, ईटीसी। ये सब हमारे लिए एग्जांपल होती हैं मिक्सचर्स की। एंड मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर। मीन टू से ज़्यादातर चीज़ों को हम देखते हैं वो हमें मिक्सचर के रूप में देखने को मिलते हैं। मिक्सचर मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलते हुए। एंड ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरल 3 क्लासेस। और इसलिए मिक्सचर हमने जितने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं सबको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर हम एक ट्री की तरह समझते हैं। जो मैटर होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक प्योर और एक मिक्सचर। प्योर होगा तो वो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल मिलकर बना होगा, और मैटर मिक्सचर होगा तो मोर देन वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट, एक से ज़्यादा सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे। और प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एलिमेंट, एलिमेंट को और ज़्यादा फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड और एक ही तरीके पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो। एंड कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मीन से जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत एक या दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, एक जैसे अलग अलग तरीके के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने हुए होते हैं। और मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो उसमें केवल एक ही फेज होता है, वो एक ही तरीके का होता है। और वहीं जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें दो पार्ट आते हैं, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, और इसमें एक या एक से ज़्यादा हमें स्टेट मिल जाती हैं। अब देखिए हम वन बाय वन करके इन सबको डिस्कस करेंगे। और बिफोर वी डिस्कस एलिमेंट भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं हम। एलिमेंट को समझने से पहले प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन टू से अगर हम किसी हथौड़े से हैमर से किसी को मारते हैं तो हैमर से मारने पर वो विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बिना एक सीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ही मेलेबिलिटी कहलाता है। एंड डक्टिबिलिटी, डक्टिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी मदद से हम उसे एक पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रिक, जो उसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस, जिस प्रॉपर्टी की वजह से नॉन मेटल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जब उन पर हथौड़ा मारा जाता है तो उसे कहते हैं ब्रिटलनेस। अब देखिए हम एलिमेंट्स को समझते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे और ज़्यादा छोटे एलिमेंट में हम ब्रेक नहीं कर सकते बाई यूजिंग केमिकल मेथड, बाई अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी मेथड से, ना हम इलेक्ट्रिसिटी मेथड से, ना हीट मेथड से, ना लाइट मेथड से, इलेक्ट्रिसिटी मेथड से, वो एक सिंपल फॉर्म होती है, वो एक ही तरीके पार्टिकल मिलकर बना होता है। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू सिंपल सब्सटेंसेज बिकॉज इट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। इसे और सिंपल सब्सटेंस में इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि बना ही एक पार्टिकल्स की, एक ही तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और एक ही काइंड का एटम होता है इसके अंदर। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर हुआ, कॉपर का एटम हुआ, कॉपर मेटल हुआ, आयरन, सोडियम, डायमंड, क्रोमियम, मरकरी, ये सब जो होते हैं। और 118 एलिमेंट जो कि अभी हमारे प्रेजेंट में नोन हैं वो सभी एलिमेंट्स हैं। एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन एलिमेंट। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के ही सारे कंपाउंड बने होते हैं। एंड एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एलिमेंट जो होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट आर सॉलिड, मर्करी एंड ब्रोमाइन एलिमेंट आर लिक्विड एंड whereas हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट आर गैस। ओनली टू एलिमेंट मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दो एलिमेंट, एक मर्करी और दूसरा ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं।
नाउ सिमिलरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं, शुगर जो होता है वो 3 तरीके के एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर बना होता है। जस्ट एट 26 लेटर, मतलब कि इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के जितनी मतलब 118 एलिमेंट जो हैं, इन्हीं सारे एलिमेंट से मिलकर के सारे सब्सटेंस बने होते हैं, या सारे कंपाउंड है, सब कुछ इन्हीं से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से हमारे 26 लेटर होते हैं और उन्हीं 26 लेटरों से सारी स्पेलिंग्स बनी होती हैं हमारी, उसी तरीके से जो 118 एलिमेंट हैं उन्हीं को मिला करके सारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे शुगर जो होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर बनी होती है। तो हैं तो वही एलिमेंट, इसी तरीके से सारे एलिमेंट। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। नाउ मेटल्स आर क्लासिफाइड इनटू, जो एलिमेंट होते हैं और इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल जो होते हैं, ये मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेलेबल होता है एंड डक्टाइल होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। एग्जाम्पल होता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ईटीसी। एंड ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। सारे मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ करके। मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो लिक्विड में पाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टीज। मेटल जो होते हैं मेलेबल होते हैं, मेलेबल मतलब सीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉइल को हम यूज करते हैं फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट। एंड मेलेबल इज इम्प्रूव मेलेबल, जैसे आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड और बॉक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब कि उन्हें वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल एंड ऑल्सो बेस्ट मेलेबल मेटल ऑल्सो। एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन टू से मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मीन टू से इनसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। मीन टू सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है। एंड कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर आर यूजली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है सिमिलरली। एंड इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी होते हैं, इसीलिए हम उन्हें वायर बनाने में यूज करते हैं। सिल्वर थोड़ा महंगा होता है इसलिए हम उसे वायर बनाने में यूज नहीं करते। और देखिए मेटल आर लस्ट्रस, मेटल जो होते हैं चमक होती है उनके अंदर और उनकी सरफेस जो होती है पॉलिश्ड होती है। एंड मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल जो हार्ड होते हैं मजबूत ठोस होते हैं। एंड मेटल आर यूजली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल ज़्यादातर मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एंड मरकरी को छोड़कर मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे आयरन का जब हम जानते हैं 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं ये एक्सेप्शन दिखाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट 100 से भी कम होता है। मेटल हैव हाई डेंसिटी, कुछ मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है। जैसे आयरन की 7.8 होती है, लेकिन 2 मेटल सोडियम पोटेशियम को छोड़ के सारे मेटल की डेंसिटी हाई होती है। और सोडियम एंड पोटेशियम लाइट मेटल के कैटेगरी में आते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। एंड मेटल साउंडर्स भी होते हैं, मेटल मतलब खनकदार। जब इन्हें हथौड़े से मारा जाता है या किसी हिट किया जाता है तो इनमें खनक की आवाज़ पैदा होती है, टन टन की, जैसे घंटी बजाते हैं, वॉयलिन होती है, गिटार होता है, टन पर होता है। इसीलिए इनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसी तरह के मेटल यूज होते हैं। एंड मेटल आर यूजली सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल जो होती हैं आमतौर पर सिल्वर और ग्रे कलर की होती हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट या सब्सटेंस होते हैं डेट आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस
जो ना तो मेलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, और ना ही हीटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। इनका एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ईटीसी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की जानते हैं ना, तो इनमें से कुछ होती हैं। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल आर ब्रिटल। मेटल ना तो मेलेबल होते हैं, ना तो इन्हें सीड की तरह कन्वर्ट किया सकता है, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ना इन्हें वायर की तरह कन्वर्ट किया सकता है। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन से अगर इन्हें हम स्मॉल पीस ऑफ थोड़े से मारेंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर भी होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे डायमंड इज नॉन मेटल विच इज, डायमंड की जो एक ऑलोट्रॉप होता है वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन डायमंड जो हम यूज करते हैं, हीरा जैसे यूज करते हैं, वो बैड कंडक्टर होता है। एंड उसमें एक्सेप्शन ये आता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो भी एक नॉन मेटल होता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ज़्यादातर नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, इसलिए उसे इलेक्ट्रोड्स में यूज़ किया जाता है। ड्राई सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है उसको। नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन को छोड़कर। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक का मिला हमें जो मिला है। और मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मेटल जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रॉन्ग भी कम वीक होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन से बियर पावर, अगर हमें ये जल्दी टूट जाती हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठाना बिना टूटे। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम कहें सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस सॉलिड होते हैं नॉन मेटल, ब्रोमीन लिक्विड होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैसेस होती हैं। एंड नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है, लेकिन डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड नॉन मेटल की डेंसिटी होती है वो भी कम होती है। एंड नॉन मेटल नॉन सॉन्डरस होते हैं। एंड नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जैसा कि हमने मेटल में दिखा था वो केवल ग्रे और सिल्वर कलर में मिलते हैं, लेकिन ये बहुत सारे कलर्स में देखने को मिलते हैं। एंड लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ बिना नॉन मेटल के हम एक्सेप्ट सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूट्रिशंस कंपाउंड होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स सभी मेटल से, सभी नॉन मेटल हैं। अब देखिए हम कुछ डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच में। जो मेटल होते हैं मेलेबल, डक्टाइल होते हैं एंड ड्रॉन इनटू थिन शीट ऑफ वायर में कन्वर्ट किया जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल नॉन डक्टाइल नॉन मेटल होते हैं, ये न तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ऐसा ग्रेफाइट को छोड़ करके। एंड मेटल आर लस्ट्रस, शाइनी सरफेस होती है, पॉलिश सरफेस होती है। और वहीं नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, आयोडीन और डायमंड को छोड़कर। एंड मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट एक को छोड़ करके मरकरी को। एंड जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड मेटल जो होते हैं हार्ड और टफ होते हैं, और वहीं जो नॉन मेटल होते हैं आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और वहीं जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल साउंडर्स होते हैं, दे रिंगिंग प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक, मतलब जो हम पे मारते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और वहीं नॉन मेटल में ऐसी कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। अब देखिए मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो होते हैं इन दोनों के बीच में आने वाले एलिमेंट्स होते हैं। मेटल, देयर आर फ्यू एलिमेंट विच कम इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, उन्हें मेटलॉइड बोलते हैं। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स।
दीज प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट इन बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इनके एग्जाम्पल रहते हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नाउ मिक्सचर, क्या होता है मिक्सचर? इस सब्सटेंस और which consist of two or more element or compound non chemically reactive combined together। ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अपने अंदर कंबाइन करके रखे हुए हैं जिसमें कि वो केमिकली रिएक्टिव नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को जब कंबाइन कर देते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। एंड जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। जैसे हम एलॉय बनाते हैं, ब्रास जो है मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का। और जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट जो होता है उसमें वाटर एंड आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। एंड मैनी ऑफ शुगर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। मतलब अलग अलग सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उसे कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कह सकते हो, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर गन पाउडर, ब्रास, सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, इंक, केरोसिन, पेट्रोल, लाइम वाटर, डाइस, अल्कोहल, वाटर, पेट्रोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चीज, हेयर स्प्रे, स्मोक, फॉग एंड मिस्ट होते हैं। नाउ टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं? मोटे मोटे रूप से हमारे मिक्सचर जो होते हैं दो रूप के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मीन टू से ऐसा मिक्सचर जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस इस तरीके से मिक्स हुए हैं कि उन्हें अलग अलग कर पाना पॉसिबल ना हो, तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हम कोई उसमें बाउंड्री नहीं देखते, उसमें जो सारा मिक्सचर होता है यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पेट्रोल एंड ऑयल का मिक्सचर, सॉफ्ट ड्रिंक का मिक्सचर, वाइनगर का मिक्सचर, केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल का मिक्सचर ETC। इन सब में हम देख सकते हैं कि इनमें कोई एक लेवल लाइन नहीं होती जिस देख करके हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है और ये कोई और सॉल्यूशन, कोई और सब्सटेंस है। एंड दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस सब्सटेंस मिक्सचर्स, दो सब्सटेंस इन विच द सब्सटेंस रिमेन्स सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज सेपरेट आउट फ्रॉम अदर एज स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मीटर से ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते और उनमें एक समय के बाद एक अलग लेयर बन जाती है दो सब्सटेंसेस की, और उससे हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक विजिबल बाउंड्री हमें इनके अंदर देखने को मिलती है या बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं अगर गैस मिक्स किया तो हमने, या कुछ ड्रॉपलेट्स बनना शुरू कर जाती हैं। जैसे कि हम ऑयल को वाटर में मिक्स करें तो कुछ ड्रॉपलेट बन जाती हैं। एंड इस कैटेगरी में दो आते हैं सस्पेंशन क्लोइड्स। सस्पेंशन ऑफ सॉलिड आर ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो होते हैं वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन उनमें साइज ऑफ पार्टिकल ज़्यादा बड़ा होता है। A mixture containing two or more miscible liquid is also called heterogeneous mixture। जैसे ऐसे दो लिक्विड जो कि एक दूसरे में मिक्स ना होते हों उन्हें भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में लेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस, ओनली सॉल्यूशन एंड अलॉय आर होमोजीनियस। ज़्यादातर मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं, जैसे गन वाटर, मडी वाटर, फ्लोर इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाटर, चीज ETC। देखिए, टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। जो आयरन एंड सल्फर जो होते हैं एक दूसरे में मिक्स होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सेपरेट करना चाहें तो हम सेपरेट कैसे करेंगे? उनको सेपरेट करने का जो तरीका हमारे लिए रहेगा, हम उसके लिए एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट को उसमें घुमाएंगे। अगर हम जब उसमें मैग्नेट घुमाएंगे तो क्या होगा, जो आयरन से चिपक जाएगा और मैग्नेट को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। और कई प्रॉपर्टीज होती हैं
यही प्रॉपर्टी नहीं, कई और भी प्रॉपर्टी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एंड मैग्नेटिक सेपरेशन etc। इन सबको पढ़ के हम आपको इन डिटेल में बताएंगे क्या होता है। एंड अलग अलग इनके लिए जो हम यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इनकी मिसेबल, नॉन मिसेबल किस में मिक्स होते हैं, किस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम इन्हें एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में सेपरेट आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ए मिक्सचर इज यूजली हेट्रोजीनियस एंड अलॉय विच इज होमोजीनियस। जो मिक्सचर होता है आमतौर पे हेट्रोजीनियस होता है, आ जाता है मिक्सचर एक्सेप्ट सॉल्यूशन एलॉय को छोड़कर, विच आर होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ कंपाउंड्स, कंपाउंड क्या होते हैं? ए सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास। मीन टू से ऐसे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो कि आपस में कंबाइन हुए हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास, उन्हें हम कंपाउंड बोलेंगे। जैसे H2O वाटर, वाटर जो है उसका प्रोपोर्शन बाई मास 1:8 है, और हम इसे कहीं पर भी ले जाएं इसका प्रोपोर्शन बाई मास इतना ही रहता है। तो फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास जिसका होता है वही एक कंपाउंड होता है। कुछ एग्जांपल कंपाउंड्स के, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, स्टीम, चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, क्विकलाइम, शुगर केन, बेकिंग सोडा and potassium nitrate, potassium sulfate, iron sulfide and many of them। और फिर जो कंपाउंड होते हैं उन्हें फिर हम और 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एंड सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू कंस्टेंट पार्टिकुलर फिजिकल मेथड। मतलब कि एक मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाई फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। लेकिन कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इन कंस्टिट्यूट पार्टिकल बाई फिजिकल प्रोसेस, इट कैन बी सेपरेट बाई केमिकल प्रोसेस। जो कंपाउंड होते हैं वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते, उन्हें सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है। अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर जो होता है उसमें जो प्रॉपर्टी होती हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की होती हैं, एंड जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एंड मिक्सचर जो होता है एनर्जी इज यूजली नाइदर गिविंग आउट और नॉर बी एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। मीन टू से ना तो एनर्जी दी जाती है और ना ही एनर्जी ली जाती है मिक्सचर के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन कंपाउंड के मिक्सचर के लिए हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी दी जाती है या फिर ली जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मीन टू से कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, कंपाउंड किसी भी मात्रा में और किसी भी ढंग से प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट जो होते हैं किसी भी ढंग से प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में होते हैं, और मिक्सचर में कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, वहीं कंपाउंड में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये कुछ डिफरेंस होते हैं हमारे मिक्सचर एंड कंपाउंड में। केस ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक मिक्सचर क्यों बोला जाता है, हम सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहते हैं? इससे कुछ चीज़ें ये हैं, इट कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। पहला, क्योंकि हम उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, और ये उन्हीं प्रॉपर्टी दिखाता है जो किसी कंस्टेंट पार्टिकल की होती है, एंड और इसके वेरिएबल कंपोनेंट हो सकते हैं, और इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता सॉल्यूशन का। इन सब प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने इसे मिक्सचर का नाम दिया। सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्सचर कहा जाता है क्योंकि सॉल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स, एंड उसको उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी कंस्टेंट पार्टिकल की
मिली जुली होती हैं एंड कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, सॉल्ट कम ज़्यादा हो सकता है और उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। द लिक्विड विच इवापोरेट कम्प्लीटली लिविंग नो रेसिड्यू इज प्योर कंपाउंड। मीन टू से ऐसे लिक्विड जो कम्प्लीटली इवापोरेट हो जाते हैं बिना कोई रेसिड्यू छोड़े वो प्योर कंपाउंड होते हैं। द लिक्विड विच लीव बिहाइंड अ रेसिड्यू ऑन इवापोरेशन आर अ मिक्सचर। मतलब जिनके इवापोरेट होने पर जलने पर कुछ रेसिड्यू रह जाता है वो मिक्सचर होते हैं। केस ऑफ अलॉय, अलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, दो मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर होती हैं और अलॉय को मेटल मिक्सचर कंसिडर करने के कुछ रीजन। इट्स सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट, पहली बात वो उन प्रॉपर्टीज को ही दिखाता है जो कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ऑन सेकंड इट इज वेरिएबल कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है एंड ब्रास इज कंसिडर ये मिक्सचर, इसलिए ब्रास जो है कंसिडर किया जाता है मिक्सचर की तरह क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिली जुलती होती हैं जैसे कॉपर एंड जिंक एंड इसका कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम कैसा कंपोजिशन इसके अंदर रखना चाहते हैं। अब हम वन बाय वन करके सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड को समझते हैं। क्या होते हैं सॉल्यूशन, क्या होते हैं सस्पेंशन और क्या होते हैं कोलॉइड्स। अब इनको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते चलेंगे। तो देखिए मीनिंग ऑफ टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, पहले हमें ये समझना चाहिए। सॉल्यूट द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन लिक्विड or the substance that present in lesser amount is said to be solute. The liquid in which solute is dissolved is called solvent or the substance that present in a solution in larger amount. जो substance में ज़्यादा मात्रा में present होता है वो solvent होता है और जो कम मात्रा में present होता है वो solute होता है। जैसे एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट में जो सॉल्ट है वो solute है एंड वाटर solvent है। इसलिए अमोनियम क्लोराइड में, सोवर सॉल्यूशन में ये अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं। अब देखिए इसके बाद सॉलिड पार्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम। मीन टू से सॉलिड पार्टिकल को हम डिस्पर्स पार्टिकल भी कहते हैं एंड सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन पार्टिकल भी कहते हैं। थ्रो मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूट आर सॉलिड, ज़्यादातर सॉलिड जो होते हैं सॉलिड होते हैं एंड लिक्विड एंड गैस आर ऑल्सो भी सॉलिड। ऐसा नहीं लिक्विड और गैस सॉलिड नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के होते हैं। द सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन होता है मेड बाय डिजॉल्विंग द सॉल्यूट इन वाटर, जब हम किसी वाटर में वाटर को एज सॉल्वेंट लेते हैं तो हम उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसमें वाटर की जगह कोई और कंपाउंड लेते हैं एज ए सॉल्वेंट उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या होता है? ये सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स। सम एग्जाम्पल of salt homogeneous mixed solution are salt solution, source solution, vinegar, metal etc. सॉल्ट जो था होमोजेनियस मिक्सचर है और इसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है सॉल्ट एंड वाटर, और शुगर सॉल्यूशन के अंदर होमोजेनियस मिक्स जो होता है शुगर एंड वाटर है। एंड और कुछ एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, सी वाटर, एल्कोहल, पेट्रोल, ऑयल, ये सब जो होते हैं सॉल्यूशन की कैटेगरीज में आते हैं। एंड ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस सॉल्युबल हो जाता है उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को जो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए वो ट्रू सॉल्यूशन है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इवन लेस देन 1 नैनोमीटर।
दैट इज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते। एंड पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर से पास हो जाता है पार्टिकल। एंड सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं और सेपरेट नहीं होते, और यह ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये स्कैटर लाइट को स्कैटर नहीं करते क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन टाइप जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन क्या है? एग्जांपल है ब्रास, सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है? आयोडीन इन एल्कोहल, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ईटीसी। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या? वाइनेगर ऑफ एसिटिक एसिड। एंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का सोडा वाटर। एंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस का एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस इज द सॉल्वेंट इन एयर, एंड ऑल अदर एयर आर ऑल्सो सॉल्यूट फॉर द एयर। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन, ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो सस्पेंशन बनाते हैं। और सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर सेपरेट आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। मेरे से सस्पेंशन ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है इसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं सेपरेट आउट हो जाते हैं बिना उसमें मिक्स हुए, जैसे चॉक प्लस वाटर जब मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, एंड फ्लोर इन वाटर। ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं सस्पेंशन के एग्जाम्पल होते हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन क्वाइट लार्ज, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है लार्ज होता है तकरीबन 100 नैनोमीटर के करीब। एंड द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं उन्हें हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एंड पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन, इसलिए हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सस्पेंशन के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, सस्पेंशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती। एंड द पार्टिकल सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, इसीलिए पार्टिकल कुछ समय के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि हम मिट्टी को मिला देते हैं और कुछ समय के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है। एंड सस्पेंशन जो होते हैं स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को, बिकॉज ये बड़े होते हैं, साइज इनका थोड़ा बड़ा होता है। नाउ क्लोइड्स, क्लोइड्स इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल और साइज ऑफ सॉल्यूट इज इंटरमीडिएट, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ये ट्रू सॉल्यूशन से छोटे होते हैं लेकिन सस्पेंशन का साइज बड़ा होता है। इनके एग्जांपल होते हैं क्लोराइड के एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, स्टार्च, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, ईटीसी। इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक क्लोराइड appear to be homogeneous but not a homogeneous mixture, साइज ऑफ पार्टिकल इंटरमीडिएट होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। एंड पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लोराइड आर कैन नॉट बी सीन बाई माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से हम साइज ऑफ पार्टिकल को या उनके पार्टिकल नहीं देख सकते। पार्टिकल ऑफ क्लोराइड्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट इसलिए उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लोराइड्स आर क्वाइट स्टेबल, क्लोराइड्स जो होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं, वो सस्पेंशन की तरह सेपरेट नहीं होते। एंड अ क्लोराइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जो क्लोराइड्स होते हैं बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं।